नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रेम की बात आपके साथ में। आज फिर से हम चर्चा करेंगे बिहार की राजनीति में हो रहे उठापटक की, या इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि अगर नीतीश ने फैसला लेने में देरी की तो हो सकता है तख्ता पलट हो जाएगा। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको थोड़ा समझते हैं। आपने देखा होगा किसी भी क्रिकेट ग्राउंड में जब मैच होता है वहाँ 3-4 पिचेज होती हैं और किस पिच पे मैच होगा इसका डिसीजन एम्पायर और दोनों टीमों के कप्तानों द्वारा फैसला लिया जाता है और फिर उस पिच पर मैच होता है। ठीक इसी प्रकार बिहार की राजनीति इसी दिशा में जा रही है कि अगर जल्द नीतीश कुमार अगर कोई फैसला नहीं लेते हैं तो कुछ भी हो सकता है। ये आपको पता है, जो इंडी अलायंस की जो गठबंधन की बैठक हुई थी, चौथी बैठक, बड़े बड़े लोग ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाएगा, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। और मैंने पहले भी बताया और हर कोई ये जान रहा था कि लालू प्रसाद नीतीश कुमार को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर दिखे। इस इंडी अलायंस की शुरुआत नीतीश कुमार ने की, हर प्रदेश में जाकर हर बड़े नेताओं से मिल कर के एक शुरुआत की थी और उसी के परिणाम स्वरूप हर कोई एक मंच पर बैठा था और इस गठबंधन की शुरुआत हुई। लेकिन जिस प्रकार से उस मीटिंग में ममता बनर्जी का खड़गे का नाम प्रस्तावित करना, अरविंद केजरीवाल का समर्थन देना, ये वहीं पे तय हो गया था कि इससे ज़्यादा बेइज्जती नीतीश कुमार की नहीं हो सकती थी। और उसके परिणाम स्वरूप जब नीतीश कुमार लौट करके बिहार आए तो आपने देखा होगा कि वो एकदम चुप्पी साधे हुए थे और तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे कि आगे ये होगा वो होगा। इस तरफ किस प्रकार की घटनाक्रम घटी है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। उसी के परिणाम स्वरूप 29 तारीख को जो बैठक हुई जेडीयू कार्यकारिणी की, उसमें ललन सिंह का इस्तीफा लिया गया और अध्यक्ष पद खुद नीतीश कुमार ने संभाला। उससे पहले भी जब ये मीटिंग होने वाली थी उसके 2-3 दिन पहले हमने बताया था कि उनका इस्तीफा ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन सिर्फ उस पर अंतिम मुहर लगना बाकी है और ये मीटिंग सिर्फ इसी वजह से की गई थी और वैसा हुआ भी। अब जब इंडी अलायंस में बैठक के बाद
नीतीश कुमार के हाथ कुछ भी नहीं लगा और उसके परिणाम स्वरूप जिस प्रकार से जेडीयू में घटनाक्रम तेज़ी से बदला, आपने देखा किस प्रकार से खुद ललन सिंह ने इस बात का कंडेम किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा ये सब भाजपा द्वारा प्रायोजित है, जब हम इस्तीफ़ा देने जाएंगे तो आप ही लोग से स्क्रिप्ट लिखवा लेंगे कि हाँ हम इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं, उसमें हम क्या लिखें क्या नहीं लिखें। विजय चौधरी का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मना करना कि नहीं ये सब सिर्फ अफवाह है। ये सारी चीज़ें घटी। अगर ऐसी ही बात थी, इतना ही कॉन्फिडेंट थे, तो फिर उनका इस्तीफ़ा क्यों हुआ, ये बड़ा सवाल है। अब देखिए ये घटनाक्रम किस प्रकार से बदल रही है उसको मैं बताता हूँ। आपको पता है कि आने वाले समय में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कई रैलियां बिहार में प्रायोजित है, जो कि इसी महीने से शुरुआत होगी। दूसरा, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिलना और नीतीश कुमार जी का हामी भरना उसमें शामिल होने के लिए, ये क्या दर्शाता है ये आप भी समझ रहे हैं। दूसरी बात, आपको याद होगा 2019 में सीए लागू होगा, जब ये कानून लाया गया था और जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने इसका समर्थन दिया था, उन्हीं बातों को फिर से लाना, आग में पेट्रोल छिड़कने का काम करना और उस पर जदयू का कोई भी रिएक्शन नहीं आना, क्या दर्शाता है? जेडीयू में एक बहुत बड़ा वैक्यूम है जिसे भरने की कोशिश हो रही है। और 2022 में जब महागठबंधन की सरकार बनी थी, इस सरकार को पलटने के लिए नीतीश कुमार ने अध्यक्ष पद का कमान अपने हाथों में लिया है। हमने पहले भी बताया था कि अगर बहुत सारे नामों की चर्चा हुई थी और ये तय था कि उसमें से ही कोई ना कोई अध्यक्ष बनता, लेकिन और खुद नीतीश कुमार जी का ये कहना था कि मैं अध्यक्ष नहीं बनना चाहता, लेकिन अगर वो अध्यक्ष नहीं बनते तो जैसा कि पहले हमने बोला था कि जेडीयू का खात्मा हो जाएगा और उसी को बचाने के लिए किसी और को अध्यक्ष न बना करके खुद अध्यक्ष बनना उसका एक पहल था। आपको पता है अगर वो फैसला लेने में देरी करते हैं, आरजेडी के पास 115 विधायक हैं, उनको सिर्फ 7 विधायकों की कमी है और 14 जनवरी तक अगर इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिले तो ये कोई अप्रत्याशित नहीं हो सकता।
आपको नहीं लगता लालू प्रसाद जी के तबीयत खराब होने के बावजूद इतने लंबे समय से पटना में खूंटा गाड़ करके बैठे हुए हैं, तो क्या वो बिना किसी कारण के बैठे हुए होंगे? ऐसा नहीं है। और लालू प्रसाद जी का जो राजनीतिक सफ़र रहा है वो इसके माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। तो एक ये भी बड़ी बात है कि इसमें कुछ हो सकता है, ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। अब बात ये आ रही है कि नीतीश क्या करेंगे। राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में अगर वो जाते हैं, जैसा कि 22 जनवरी को है, तो क्या वो एनडीए के साथ एक ट्रेन पे जाएंगे? ये हमने पहले भी बताया था आपको। और अगर ऐसा होता हुआ दिखे तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अब इसमें दो तीन चीज़ें आ रही हैं जिसको समझना ज़रूरी है। आपने देखा होगा आरजेडी विधायक फतेह बहादुर का माँ सरस्वती पर टिप्पणी करना, मुख्यमंत्री आवास के बाहर पोस्टर लगाना, और जिस प्रकार से स्टेटमेंट दिया उस पे जदयू ने कड़ी प्रतिक्रिया दी, उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होकर के सामने आती। अभी 2 दिन पहले मनोज झा का स्टेटमेंट जो आया, क्या आपने देखा? उसमें उन्होंने जेडीयू का जिक्र किया? उन्होंने जेडीयू का जिक्र नहीं किया। तो कहीं ना कहीं खिचड़ी दोनों तरफ पक रही है, और आरजेडी भी ये जान रही है कि नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं, या इसको यूँ कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस में वो जेडीयू को कहीं नहीं देख रहे, और उसके हिसाब से वो अपनी तैयारी कर रहे। अभी सम्राट चौधरी जिस प्रकार से एक्शन में हैं, नित्यानंद राय जिस प्रकार से एक्टिव हैं, ये क्या दिखाता है? और इसको ऐसे भी देख सकते हैं, झारखंड में एक प्रक्रिया शुरू हुई है हेमंत सोरेन के खिलाफ, और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो कभी भी मुख्यमंत्री का पद छोड़कर अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। ये कहीं ना कहीं एक टेलर इसमें छिपा हुआ है बिहार के राजनीति का, बिहार में हो रहे घटनाक्रम का, जो होना तो बिहार में था, लेकिन उसकी झलक आपको पहले झारखंड में देखने को मिल जाएगी। ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन ये आप तय मान करके चलें कि अगर नीतीश ने फैसला लेने में देरी की तो हो सकता है तख्ता पलट निश्चित तौर पर बिहार में आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ। अच्छा लगे शेयर ज़रूर करें।
आगे की राजनीतिक घटनाक्रम जैसे जैसे घटती है मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।